आज फिर हम हाजिर हो गए हैं एक नए पॉडकास्ट लेके। पिछले पॉडकास्ट में हमने देखा कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स को फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और उसके टिप्स हमें हरविंदर जी ने दिए थे। और उसमें एक टिप ऐसी दी थी कि हमें सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना चाहिए। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग करे कैसे, सोशल मीडिया यूज करे कैसे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए। क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने अपना प्रोफेशन पे बहुत पढ़ाई की, लेकिन सडनली डिजिटल मार्केटिंग बोलेंगे तो फिर चैलेंजेस आते हैं। तो ये पॉडकास्ट प्रोफेशनल्स लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का यूज कैसे करना है उसके ऊपर है। और इस इसे समझाने के लिए आज हमारे पास एक नए गेस्ट आए हैं। और वो गेस्ट डिजिटल कोच है। वो यस डिजिटल कंपनी के फाउंडर है, जहाँ पे जहाँ पे वो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वेबसाइट है, डिजिटल कार्ड है, सारे सारे जितने भी डिजिटल सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली, वो अमेजोन पे बेस्ट ऑथर ऑफ द बुक द डिजिटल मार्केटिंग के ऑथर है। एंड थर्ड, ही इज वो एक प्रोग्रेसिव एकेडमी के डायरेक्टर है। और वहाँ पे वो प्रोफेशनल्स के लिए, नॉट सबके लिए वो कोर्सेज कंडक्ट करते हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से करना है, वीडियोस किस तरीके से बनाना है, रील्स किस तरीके से बनाना है, और गूगल में बिजनेस किस तरीके से, इसके वो कोर्सेज रन करते हैं। और ये बहुत अच्छे डिजिटल कोच है। सो आई वेलकम यू द न्यू गेस्ट, नए गेस्ट, और इनका नाम है पीटर चिन्नाप्पा जी। वेलकम पीटर चिन्नाप्पा टू Thank you आवर so much. Thank you पॉडकास्ट। so much, Dr. Hina ma'am, for calling me for this podcast. Thank you so much. और सबसे पहले मुझे ये बताना था आपको कि हम लोग जो डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, और जिन जो जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्किल्स हैं उनके पास। और जब वो डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं ना, तो सब लोग बोलते हैं चलो वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट बनाते हैं 15,000 20,000 दे के। अब पूरे साल में हमारे सिवा वो वेबसाइट कोई नहीं देखता है। सेकेंडली, और Absolutely. जिसको हम बोलेंगे वही दिखता है। जी। और दूसरी चीज, फिर वो एवरी ईयर हमें उसको रिन्यू भी करना पड़ता है। तो वो चीज अभी आउटडेटेड हो गई है। तो अभी हम लोग ऐसे कौन से मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम लोग, या ऑनलाइन प्रेजेंस करने के लिए, और हमारा जो ये है, हमारे जो सर्विसेज है, तो हमारे जो ये है, मतलब कस्टमर्स है, जैसे कि पेशेंट हो, क्लाइंट्स हो, उन तक पहुंचने के लिए हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। सो प्लीज आप हमें बताइए कैसे करना है। तो वेरी नाइस क्वेश्चन मैम कि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कैसे करें डिजिटल मार्केटिंग, क्या करें और जॉब प्रोफेशनल्स के लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। जैसे अभी आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि आप वेबसाइट अगर बना रहे हो तो सिर्फ हम लोग ही देखते हैं कि नेचुरली जिनको हमने लिंक शेयर किया है। ये सभी के साथ होता है, हर प्रोफेशनल जॉब प्रोफेशनल के साथ होता है। तो इसमें क्या है कि सबसे बेसिकली आज की डेट में, और सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं, आपको भी और ऑडियंस सभी को, कि डिजिटली सबको अपग्रेड होना ही है। उसमें कोई ऑप्शन आज की डेट में बचा नहीं है। इट्स लाइक कंपलसरी, इट्स लाइक ऑक्सीजन। आज की डेट में ऑक्सीजन है। लेकिन ये हर प्रोफेशन, हर बिजनेस को किस मात्रा में लेना है और उसको किस तरह से सक्सेसफुली ग्रो करना है। तो आज हम स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि जॉब प्रोफेशनल्स के लिए। तो आप जॉब प्रोफेशनल सारे लोग जो है वो किसी के भी मोबाइल में इजीली एंटर कर सकते हो, एंड दैट इज ओनली द वन डोर डिजिटल मार्केटिंग। टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जो सर्वे किया उसमें बताते हैं लोग कि 150 बार दिन में हम हमारा मोबाइल अननोविंगली देख रहे हैं, और कम से कम 3 से 4 घंटा सोशल मीडिया पे ऑन एन एवरेज लोग स्पेंड कर रहे हैं। तो ये जो पावर है डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल का, मोबाइल यूसेज इतने बढ़ गए हैं। तो इस सिनेरियो में अगर हम प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन द क्वेश्चन अगेन कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग राइट फ्रॉम द वेबसाइट टू द मार्केटिंग, फेसबुक एड वगैरह, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, आज बहुत सारी चीजें चैलेंजिंग हो गई हैं। तो जॉब प्रोफेशनल्स के लिए कुछ लिमिटेड चीज है बहुत सारी चीजें, लेकिन इसमें से कुछ लिमिटेड चीजें वो हमको करनी चाहिए।
ठीक है, मतलब जैसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि हम ये डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, सीए हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, तो उनको एग्जैक्टली अगर शुरू करना है डिजिटल मार्केटिंग, तो कम से कम खर्चे में या फ्री में वो कैसे कर सकते हैं? और चूज कैसे करना है कि हम ऐसे कुछ चूज करें जिससे हम लोगों के पास जाए और ज्यादा खर्चा भी नहीं हो? तो ऐसे आप बताइए, और क्या क्या कर सकते हैं, कौन से टूल्स हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन जैसे अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि लोगों को एग्जैक्टली 10 चीजें हैं, उनमें से कौन सी चीजों पे उन्हें क्लिक करना चाहिए, क्या क्या क्लिक करना चाहिए, तो एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बता दूं। अब इसमें दोनों सिस्टम है, तो आप पेड सिस्टम में जा सकते हो या फ्री में भी चीजों को क्रिएट कर सकते हो। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आप टेस्ट एंड ट्रायल में हो कि मुझे यहाँ से कैसे आउटकम आना है, आज जैसे मैंने पहले क्वेश्चन का आपका आंसर देते हुए बताया था कि आज की डेट में ये कंपलसरी चीज है, लेकिन फिर भी आप टेस्ट एंड ट्रायल करना चाहते हो, ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं करना चाहते हो, तो उसको आप फ्री में ट्राई कर सकते हो। तो क्या क्या चीजें क्लिक करनी चाहिए, क्या क्या हमको बिगिनिंग में यूजेस करना चाहिए। तो सोशल मीडिया, देर इज नो चॉइस, सोशल मीडिया पे आपको हैंडल्स क्रिएट करना वो एब्सोल्युटली फ्री। तो जो फ्री चीज है वहां तो हमको रजिस्टर करना है, जैसे हो गया इंस्टाग्राम, हो गया फेसबुक, हो गया यूट्यूब, हो गया ट्विटर, हो गया व्हाट्सएप पे, तो सभी। तो ये 5 से 6 मीडिया है जहां पर रजिस्टर करना बहुत जरूरी है, नंबर वन। वहां पर आना, नंबर टू, वहां पर कंटेंट हमको शेयर करना है। दोनों ही चीजें फ्री है, कंटेंट आप फ्री में बना सकते हो और फ्री में उसको शेयर कर सकते हो, जिसके लिए आपको कहीं से खर्चा नहीं आ रहा है। अब इसी कंटेंट को पोस्ट जब करोगे तो उसमें आप अपना रेफरेंस दे सकते हो अपने वेबसाइट का। और वेबसाइट के लिए है wix.com है, system.io है, और ऐसे कई और भी साइट्स है, वेबसाइट जहां पर आप फ्री में, यस बिल्कुल, फ्री में आप क्रिएट कर सकते हो अपने वेबसाइट को। तो वाह। जरूरी है कि आपका सोशल मीडिया पे प्रेजेंट, कंटेंट क्रिएशन फ्री में हो गया, और वहां से फिर आप ट्रैफिक डाइवर्ट करो, जो जैसे आपने इनिशियली प्रॉब्लम बताई थी कि हमारा वेबसाइट हम लोग ही देख रहे हैं, तो वो सारे लोग जो कंटेंट देख के वहां जा रहे हैं, तो आपका ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। और इसके साथ जॉब प्रोफेशनल्स को क्या है, लोगों से वन टू वन कंसल्टिंग बात करना होता है, या वो चाहते हैं कि आप लोगों से बात करें। मान लो कि आप डॉक्टर हो, तो आपको जब भी लोगों को समझना होगा तो कॉमनली चीजों से नहीं, उनको पर्सनली कुछ कंसल्टेशन लगेगा। सेम एडवोकेट्स है, उनको भी उनका जो केस है उसके हिसाब से उनको कंसल्टिंग लगेगा। तो आपका एक उसी वेबसाइट से हो या फिर एक लैंडिंग पेज हो जहां से आप उसके साथ वन टू वन बुकिंग वो कर पाए, कैलेंडर बुकिंग का सिस्टम आप रेडी कर पाओ। और ये भी कैलेंडली के यूज से, सिस्टम.io की यूज से फ्री में आप ये सारा स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो। सोशल मीडिया प्रेजेंस, आपका वेबसाइट, कंटेंट क्रिएशन, और एक लैंडिंग पेज, बुकिंग पेज, ये 4 चीजें ही आज की डेट में आपको नेसेसरी है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा पेड कर सकते हो, पे कर सकते हो, इसमें एक फ्री चीज में और एक आप कर सकते हो जहां पे मैक्सिमम सर्च होता है, गूगल माय बिजनेस। गूगल माय बिजनेस में अपना बिजनेस लिस्टिंग कर सकते हो, तो ये फ्री होगी। और अब चैट जीपीटी ने भी आपके लिए ऑप्शन निकाल दिया है कि जहां पे जाके आप सिंपली एक 5 मिनट में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो अब जैसे गूगल में लोग सर्च किया करते थे तो उनको सर्च रिजल्ट आते थे, उसी तरह से अब चैट जीपीटी में भी सर्च रिजल्ट आते हैं। तो ये वेरी नाइस। सारे चीजें जो है फ्री में है। और यहाँ पे लोग एक्टिवली आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं, हमको इनवाइट नहीं करना है, लोग खुद आ रहे हैं अपने नीड के हिसाब से और ऐसी चीजें सर्च कर रहे हैं। तो वहां पर अगर हम राइट कीवर्ड वगैरह सारे सेटअप करके अगर करते हैं चीजों को, तो फ्री में ही आपका जर्नी आप बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो, और फिर आप उसको पेड वर्जन में जा सकते हो। अब पेड में अगर आपको करने का इंटरेस्ट है तो यही वेबसाइट थोड़ा सा आप उसमें जो उसके एक्सटेंशन होते हैं वो एड ऑन कर सकते हो, जो कि आपको ऑटोमेशन के फीचर्स देते हैं। कि जैसे अभी आपने अपॉइंटमेंट किसी ने बुक किया तो उनको ऑटोमेटिक व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा, उनको ऑटोमेटिक ईमेल चला जाएगा, और अपॉइंटमेंट के पहले कुछ रिमाइंडर्स उनको चले जाएंगे, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, और ईमेल के थ्रू। तो लोगों को रिमाइंडर्स हो जाता है, वो साइमल्टेनियसली दोनों लोगों को जाता है। तो ऑटोमेशन सेट कर सकते हो अगर पेड वर्जन में जाते हो। ये सारी चीजें हैं, फीचर्स हैं, जो आप फ्री और पेड में इस तरह से क्लिक कर सकते हो। जॉब प्रोफेशनल के लिए 4 ही चीजें हैं। पहला, सोशल मीडिया पे आ जाओ, कंटेंट डालो, वहां से आप लोगों को वेबसाइट पे डाइवर्ट करो या लैंडिंग पेज में, और बुकिंग करो। ये सेटअप बना लोगे, उसके अलावा ज्यादा चीजें आपको नहीं लगनी। फिर बाकी की चीजें आप चाहो तो शौक के तौर पे यूज कर सकते हो। एसेंशियल इतनी 4 चीजें।
देन व्हाट अबाउट, ऐसे बोलते हो कि अगर आपने वीडियो बनाया, रील्स बनाया, तो वो अपने आप आपका ऐड करते रहता है, तो थोड़ा सा ऑनलाइन जो ऐसे एड्स रहते हैं ना, मतलब वो मतलब ऑर्गेनिकली ग्रो होने के लिए क्या क्या टूल्स अवेलेबल है, वो थोड़ा बताइए। अभी जैसे अगर आपको ऑनलाइन ग्रो करना है तो जैसे अब हम दोनों दोनों ही चीजें समझेंगे, ताकि आपके लिए भी और ऑडियंस के लिए भी दो चीजें क्लियर हो कि फ्री में करना तो क्या होता है, पेड में करना तो क्या होता है। अब हमने कर लिया, सोशल मीडिया यूज कर लिया, लेकिन अभी हमारा ज्यादा ग्रो नहीं हो रहा। जैसे वेबसाइट का केस था, वैसे ही हमने वीडियो डाला, लेकिन आ रहे 10 व्यू आ रहा है, 100 व्यू आ रहा है, मैक्स 200 व्यू आ रहा है, वो ज्यादा व्यू नहीं जा रहा है। अब कुछ टेक्निक्स और टिक टैक्स है। जैसे इंस्टा का ले लेते हैं, तो इंस्टा में जैसे आप ट्रेंडिंग ऑडियो को बैकग्राउंड में ऐड करते हो, तो ट्रेंडिंग ऑडियो उन दिनों जहां जहां चलता है, जितना ट्रेंड होता है, उसी तरह से आपका भी रील वायरल होने का और ट्रेंड होने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन उसकी ओके। कुछ कंडीशंस है। कंडीशन क्या है कि आपको देखना है कि उस पर ज्यादा रील ना बने। 1000 से 1500 अगर उस पर रील बने हैं, ऐसे ही ऑडियो को सिलेक्ट करना है, लेकिन वो जिन्होंने भी यूज किया है उनके व्यूज बहुत ज्यादा है। ये दो क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। ये दो क्राइटेरिया अगर आप फॉलो करते हो तो व्यू बहुत अच्छा आएगा। और इनडायरेक्टली अगर हमने सही कॉल टू एक्शन लगाया है वीडियो में, एंड में अगर हमने उनको इनवाइट किया है वेबसाइट पे जाने के लिए, हमारे लैंडिंग पेज पे जाने के लिए, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपका वर्कआउट हो। और एक बेस्ट टूल है मार्केट में, वो एब्सोल्युटली फ्री है। ऑटोमेशन का एक सॉफ्टवेयर है, मेनी चैट। ओके। आजकल बहुत सारे रील्स देखते हो कि जिसमें लोग कुछ ना कुछ चीजें लोगों को शेयर कर रहे हैं, लेकिन शेयर करते वक्त बोलते हैं पहले फॉलो कर लीजिए और मुझे ये वर्ड कमेंट कीजिए और मैं आपको डीएम में वो लिंक दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा। बहुत सारी चीजें वो शेयर करते हैं एज ए लीड में। तो यहाँ पर क्या है, मेनी चैट करके एक जो सॉफ्टवेयर है, वो आपको फ्री में 3 ऑटोमेशन सेट करने का चांस देता है, अप टू 1000 कॉन्टैक्ट। तो फ्री में 1000 कॉन्टैक्ट तक आप पहुंच सकते हो, फिर उसमें से जो पैसा जनरेट हो गया आप उसको पेड वेरी नाइस। वर्क में ले सकते हो। तो ये राइट। बेसिकली ये दो चीजें आप कर सकते हो। और और पर जैसे हम लोग फेसबुक पे जाते हैं ना, जैसे आप बोलते हो कि फेसबुक पे एक बिजनेस पेज बनाइए, फिर उसके ऊपर बार बार मैसेज आते रहता है कि आपका रील है ना, बूस्ट कीजिए, आपका ये बूस्ट कीजिए, उसका मीनिंग क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये हो गया, हम थोड़ा सा पेड वर्जन में जा रहे हैं। फ्री का अभी तक हमने देखा, लेकिन अभी आपको जल्दी ग्रो करना है, टारगेट ओरिएंटेड ग्रो करना है, तो उसके लिए फेसबुक और इंस्टा दोनों ही हमको बूस्टिंग का ऑप्शन देते हैं। जो भी कंटेंट आपने पोस्ट किया है यूट्यूब पे भी ऑप्शन, लेकिन उसको बूस्ट नहीं करना है। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, वो बूस्ट करने के लिए बोलता है वो नहीं करना है। हमको जाके प्रॉपर एड सेटअप करना है और उसको अवेयरनेस कैंपेन में लगाना है। अवेयरनेस कैंपेन क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका ब्रांडिंग क्रिएट करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका कंटेंट जाता है, जो कि कम पैसे में आपका हो जाता है। मान लो कि आपने 200 रुपए पर डे के हिसाब से 3 दिन भी चलाया, तो लगभग उसको 1-1.5 लाख लोग देख लेंगे आपका विद इन 600। अरे वाह। कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग देख ले। वाह। तो ये वेरी बहुत नाइस। अच्छा फीचर है कि हमारा ब्रांड को पॉपुलर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जा सकते हैं ये। मतलब वेबसाइट के पीछे हम 20,000 खर्चा कर रहे हैं, और फेसबुक पे के में बूस्ट करने के लिए हम 600 रुपीज खर्चा कर रहे हैं, और वो 1 लाख तक इमीडिएटली फेसबुक पे डालते ही जा रहे हैं। दैट मीन्स डिजिटल मार्केटिंग कितना एडवांस हो गया है, सिर्फ हमें उसका पता होना चाहिए कि उसको कहाँ कैसे यूज करना है। राइट। राइट राइट। हम्म। आपको उसकी हम जो इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमारा 1 रुपया में लगभग ऐसे मान लो कि 20 लोग देख रहे हैं। ओके। तो ओके। बहुत वेरी नाइस। रीजनेबल, बहुत रीजनेबल है हमारे लिए, जिसका वैल्यू 5 पैसे का, जो उसमें एक व्यू आ जा रहा है। तो दैट इज लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है डिजिटल फील्ड में। ओके। एंड जैसे आपने ये बताया कि ये स्टार्टअप बताया ना आपने पूरा, कि हमें किस तरीके से स्टार्ट करना है, लेकिन अभी समझो हमने स्टार्ट कर दिया, जैसे 1-2 साल हो गए, ये सब हम कर रहे हैं, तो उसको और ऊपर जाने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए? वेरी गुड। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने जोश में जर्नी हमारा स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर कुछ महीने बाद जब जोश कम हो जाता है तो वो नहीं हो पाता, या किसी एक एग्जिस्टिंग वर्क में लोग बिजी रहते हैं ना। मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन लोगों के साथ ये होता है, वर्क प्रोफेशनल लोगों के साथ ऐसा होता है। तो वहां पर क्या हो जाता है कि अल्गोरिदम थोड़ा सा हमको बीट करना चैलेंजिंग हो जाता है, फिर आप ऑर्गेनिक नहीं कर सकते हो। अगर आपने लंबा गैप ले लिया, 6 to 7 मंथ कुछ ही आप कंटेंट नहीं डाल रहे हो, तो वहां पे आपको जो है चैनल बोलो, इंस्टा का हैंडल बोलो या फेसबुक का हैंडल बोलो, ये डी कैटेगराइज हो जाता है।
अल्गोरिदम के हिसाब से वहां एक्टिविटी नहीं नजर आ रही है, कमेंट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है, तो डी कैटेगराइज हो गया। अब आपको डेडिकेटली या प्योरली एड पर शिफ्ट होना है। कम से कम 1 साल आपको एड पर शिफ्ट होना है, और फिर जो जो कंटेंट आप डाल रहे हो उसके हिसाब से फिर आपका अल्गोरिदम दोबारा से मैनेज होगा। तो वहां पर आपको एड पे शिफ्ट होना ही होना है। तो जैसे अगर आपने पॉज ले रखा है, जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है और अभी रुके हुए हैं, तो उन लोगों ने क्या करना है, सीधा अब जो भी कंटेंट डालोगे उसको, आप बूस्ट के लिए पूछ रहे थे, उसकी बजाय प्रॉपर एड रन सेटअप करके उसको कंटिन्यू करेंगे। और हर इसको आपको अभी एड लगाना ही लगाना है, ताकि वो धीरे 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 आपका चैनल की एक्टिविटीज ऊपर आए। और ऐसे ही करना जो मैंने अभी आपको कहा कि फ्री टूल बताया था, मिनी चैट। तो मिनी चैट को यूज करके करो, जिसमें कमेंट में एक्टिविटी होती है और आपका फॉलोअर्स भी बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों काम ओके। होता है, वो ही आपको एक्टिवली एग्जैक्ट यही एक्शन लेना है। और बहुत जल्दी, एक 6 मंथ में आपका ग्राफ और ऊपर जाता हुआ आपको नजर आएगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस फॉलोअर से लेकर, लीड से लेकर, कस्टमर से लेकर, सारी चीजें होनी हो स्टार्ट हो जाएगी। बट इट विल टेक मिनिमम 3 मंथ, और गुड अच्छा रिजल्ट आने तक 6 महीना। थैंक यू वेरी मच। मतलब आपने बहुत ही इजी तरीके बताए हमको कैसे जाना है, कैसे मैनेज करना है। लेकिन अभी देखो, सबसे अभी ये सब कंफ्यूजन चल ही रहा था, लेकिन बीच में अभी ये चैट जीपीटी, एआई टूल, ये सब आ गया है। अभी इसको कैसे यूज करना है, इसका क्या रोल है, वो तो बताइए। मैम, डिजिटल फील्ड हमेशा एक चैलेंज है, और हम हमेशा अपग्रेड होता है। तो हम हम्म। ये जो चीजें अपडेट हो रही है उसके साथ खुद को भी अपडेट करते ही रहना है। अभी बहुत सारे, मैं तो जब ऑनलाइन वेबिनार्स लेता हूँ तो वहां पे आई एम जस्ट सरप्राइज कि अभी भी लोगों ने गूगल माई बिजनेस पर रजिस्टर नहीं किया, उनकी वेबसाइट्स नहीं है, बहुत सारी चीजें अभी भी वो बेसिक जो कि 15 साल पहले चालू हो गई चीजें वहां पर भी अभी तक नहीं है। तो बहुत पीछे चल रहा है। अब आ गया एआई। एआई तो ऐसी चीज है कि बहुत सारी जॉब लेके जाने वाला है, ऐसी जॉब क्रिएट करने वाला जो उसको जानते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी है, +40 लोगों के लिए अभी मार्केट में बहुत मतलब ऐसा है कि बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है एआई। ऐसी जॉब जैसे अभी हमारे डिजिटल फील्ड में भी ले लोगे, तो कंटेंट हम्म। क्रिएशन को लोग मुंह मांगा पैसा देते थे, क्योंकि वैसे डिजाइन का स्किल किसी के पास नहीं था। आज एआई से लोग डिजाइन कर लेते हैं, तो बहुत बड़ा चैलेंज है, मार्केट में बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसको डरने की बजाय हमको क्या करना है, इसको अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, इस चीज को समझ लेना है। और जहां समझ लोगे तो आपका प्रोफेशन से लेकर आपके बिजनेस से लेकर ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए बहुत अच्छा हेल्प करने वाले हैं। तो क्या आप अपने प्रोग्रेसिव एकेडमी में ये वाला कोर्स भी लेते हो, लोगों को यस, यस, एआई टूल कैसे यूज करना है आप लेते हो? सो जी। वेरी नाइस। सो लोग, हमारे ऑडियंस आपको कनेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंडली, अभी जैसे एआई तो आ गया है ना ऑलरेडी, इसके आगे और आने वाली कौन सी चीज है? अब आज पहले से ही आज बता दीजिए, मतलब हम नहीं तो आगे आने वापस वाली कंफ्यूजन बहुत में सारी जाएंगे। चीज है, लेकिन आज जो मार्केट में बूम कर रहा है, मतलब मार्केट में आज ज्यादा से ज्यादा चीज जो हो रही है, एआई से सीधा शिफ्ट हो गया है एआई एजेंट। एआई पे हम्म। जाके सर्च करनी होती थी इंफॉर्मेशन, उसको हमको कॉपी पेस्ट करके सारी चीजें करनी होती थी। अब एआई एजेंट क्या करेगा, जो टास्क आप रिपीटेडली कर रहे हैं, जैसे अभी मेरी टीम है वो लोगों को ऑथर भी बनाती है, मतलब कि एआई ऑथर्स की कंटेंट बना के निकाल के उनको रेडी करके ऑथर का एक बुक बना के देते हैं। इसमें कुछ 30-70% परसेंटेज होता है। अब ये जो चीज है रिपीटेडली है कि हमने एक टाइटल डाला, फिर उसके चैप्टर डाले और उसको वो रेडी कर रहा है। एआई एजेंट क्या करेगा, सीधा हमने उसको बताया कि ये पर्सन है, इसको ये टॉपिक पे बुक बनाना है, इतने चैप्टर चाहिए, हमने उसको बेसिक डेटा दे दिया। वो ही जाएगा, पहले इंडेक्स सर्च करेगा, फिर उसके बाद उसके डिटेल सर्च करेगा, उसके बाद उसको लेके जाएगा एक वर्ड की फाइल में, कॉपी पेस्ट करेगा, वो कैनवा में जाएगा, डिजाइन करेगा, और ये सारी चीजें वो खुद करेगा। सीधे बुक का पीडीएफ हमको दे देगा। चैट जीपीटी में जाके हमको रिसर्च करना हो रहा था, हमको कॉपी पेस्ट खुद को करना हो रहा। अब एआई एजेंट आपका ये सारा रिपीटेटिव टास्क खुद कर देगा। तो टाइम भी बच गया और आपका ऑटोमेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। फास्ट हो गए। हर चीजों के लिए काम है, ऐसे बहुत सारे एआई एजेंट्स अभी क्रिएट हो रहे हैं एग्जिस्टिंग डेट में। तो यही नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं, जो मशीन ओरिएंटेड भी हो गए। अभी डेटा ओरिएंटेड है, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड है, लेकिन ये जो कि मशीन ओरिएंटेड जब हो जाएगा तो माइंड ब्लोइंग चीज हो जाएगी।
वेरी नाइस। मतलब आपके हिसाब से हमें सबसे पहले जो बेसिक्स है, जैसे कि हमें फेसबुक पे एक बिजनेस पेज बनाना है, इंस्टाग्राम पे बिजनेस पेज बनाना है, और वहां पे हमारे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो पोस्ट करते रहना है, ताकि नए नए लोग वो सारी चीजें देखें। और जब वो अच्छे से डेवलप हो जाएगा फिर उसका हम ऐड भी रन कर सकते हैं। मतलब जो 500 लोगों तक पहुंच रहे थे तो लाख तक पहुंच सकते हैं। और एंड उसके थ्रू हम हमारा बिजनेस बढ़ा सकते हैं। उसके थ्रू हम वन टू मैनी जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी सर्विस पहुंच सकती है। ये बहुत अच्छे से बताया आपने। मतलब आपने एंड गूगल में बिजनेस में अपने आप को लिस्ट करना है। ये बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। थैंक यू पीटर सर, थैंक यू अ लॉट। आपने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया हम लोगों को। और अभी मैं चाहती हूँ कि हमारे ऑडियंस में से जिनको भी सीखना है ये सब कैसे करते हैं, फ्री में कैसे करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि बिजनेस पेज बन गया, सबको मालूम है आज की तारीख में बिजनेस पेज बना देते हैं, लेकिन फिर उसको मेंटेन कैसे करना है, उसको व्यूवर्स कैसे बढ़ाने हैं, वो तो हमें बहुत सारी छुपी छुपी चीजें हैं। और फेसबुक का कवर फोटो आता है, बहुत सारी चीजें हैं। सो वो कैसे करना है उसके लिए मैं व्यूवर्स को बताऊंगी कि आप आपके प्रोग्रेसिव एकेडमी में ये कि नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आपके प्रोग्रेसिव एकेडमी का ये करें, इंफॉर्मेशन ले। और आप जब भी कोर्सेज कंडक्ट करते हो वो लोग आके आपसे सीखे, ताकि उनका पैसा डिजिटल मार्केटिंग में बच जाए, खुद का खुद ही करें। ये आपने बहुत अच्छा स्टेप शुरू किया है कि ऐसे कोई सिखाता नहीं है, मोस्टली पीपल डोंट टीच अस। तो आपने सिखाते हो तो ये आपकी बहुत अलग स्पेशलिटी है। थैंक यू वेरी मच फॉर इतना बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप हमारे व्यूवर्स आपको कांटेक्ट करें। और अगर किसी को नहीं सीखना है, डायरेक्टली सर्विस चाहिए, तो वो भी आप लिंक डाल के रखा है, वो भी पीटर जी के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन। आई होप हमारा पॉडकास्ट लोगों को हेल्प करे और जल्दी से जल्दी लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख के अपना जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑडियंस। एंड जैसे हिना मैम ने अपने साथ शेयर किया है, तो जिन फ्रेंड्स को भी हेल्प है, अपडेट करना है, तो मेरा फ्री वेबिनार का लिंक मैम शेयर करेंगे ये वैसे। यस फ्री यस। वेबिनार को आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको काफी अच्छा वैल्यू मिलेगा। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। अपना डिजिटल जर्नी आपको ऐसे ही कंटिन्यू करना है। थैंक यू वंस अगेन हिना मैम एंड ऑल द ऑडियंस। थैंक यू। थैंक यू ऑडियंस। ओके।